जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, ये परंपरा है, ये कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमें विरासत में मिला है कि जब हम किसी मित्र के यहाँ जाएं तो कुछ लेकर जाएं। मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना। सुदामा के घर में कुछ नहीं था कि वह अपने मित्र के पास ले जाते कुछ। जब उनकी पत्नी ने कहा कि आप वहाँ जाओ, तो सुदामा ने कहा कैसे जाऊँ, मैं खाली हाथ अपने मित्र के यहाँ नहीं जा सकता। कहा थोड़े से चावल मांग लाओ, शायद हमें कुछ दे देंगे तो मैं उनका वो कर्ज चुका दूंगा। तो उनकी पत्नी लेकर आती हैं चावल मांगकर, और एक पोटली में, चूँकि बहुत दरिद्र हैं, निर्धन है, इसलिए उनको एक पोटली में बांध कर देते। सुदामा ने जब वहाँ महल देखा तो महल देखकर चकित है। अरे मैं ये चावल लाया हूँ, यहाँ तो मेरा अपमान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रभु भक्त वत्सल भगवान की जय सब कुछ जानते हैं, और उस दीनहीन सुदामा को कितना उठाया है, और कहते हैं कि तुम घर से आए हो, भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ऐसे और छुपाए जा रहे हैं पोटली, और छुपाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु अंतर्यामी हैं, वो जान गए। कहते हैं आगे चना गुर मात दे तिलई तुम चापे हमें नहीं दीने। आगे चना गुर मात दे तिलई तुम चापी हमें नहीं दीने। पहले माता जी ने, गुरु माँ जब हम आश्रम में पढ़ते थे तो चने चबा लिए तुमने, मुझे नहीं दिए। और पोटली कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस बीने। तुम पोटली अपनी कांख में दबा रहे हो, मेरी भाभी ने चावल दिए हैं तुम्हें और तुम दे नहीं रहे हो मुझे, क्यों नहीं खोल रहे हो? वो अमृत से सने हैं, उसमें मेरी भाभी माँ का प्यार छुपा हुआ है। पाछली मानी अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदूर लीन है। पिछली बात तुम्हारी, पिछली जो पहले तुम्हारी चोरी वाली आदत थी ना, वह नहीं गई। और उसी प्रकार से जैसे तुमने गुरु माँ के द्वारा दिए गए चरणों को नहीं छोड़ा था, वैसे इसको भी नहीं छोड़ रहे हो। वो तुम्हारी आदत नहीं गई। ऐसे ही तुम भाभी के तंदुलों को, चावल को छुपा रहे हो, है ना। और ऐसा कहकर उनसे ज़बरदस्ती वो सुदामा छुपाते हैं, है ना, निर्धनता की वजह से। लेकिन कृष्ण जी ले लेते हैं, उनसे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। और क्या किया है मित्रों, और उन्होंने रुक्मणी को बुलाया है। रुक्मणी वहीं खड़ी है, रुक्मणी देख रही है हो क्या रहा है। इतना गरीब मित्र, इतना दीनहीन, मेरे प्रभु उससे बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे लिपटे जा रहे हैं कि पता नहीं क्या, कौन सा ईश्वर मिल गया है इन्हें। प्रभु ने उनकी चावल को निकाला और खाया। पहली मुट्ठी चाबत ही एक लोक दीनो है, दूजी मुट्ठी चाबत ही दो लोक घायो है, तीजी मुट्ठी चापत ही रुक्मणी ने हाथ गयो, नात सब दिए देते हम रहे जात छूछे हैं। तीसरी मुट्ठी में, पहले में एक लोक का राजा बना दिया, दूसरी मुट्ठी में 2 लोक का राजा बना दिया, तीसरी मुट्ठी में जैसे ही वो त्रिलोक देने लगे, रुक्मणी ने दौड़कर हाथ पकड़ा। ये क्या कर रहे हो, सब कुछ लुटा दोगे मित्र पर, तो हम क्या खाएंगे, हमारे परिवार क्या खाएगा, 16,000 पटरानियाँ क्या खाएंगी। इस प्रकार से रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे मित्र हैं, ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि मित्रता में सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। मित्रता में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मित्र के लिए सर्वस्व निछावर किया है। और यही प्रभु श्री रामचंद्र जी भी ऐसा कर रहे हैं। सुदामा को प्रभु ने विदा किया है,
सुदामा को नए नए वस्त्र, पगड़ी, आभूषण, बहुत सुंदर वस्त्र, आभूषण सब दिए हैं, सुदामा को पहनाए हैं अपने साथ। उन्होंने स्वयं उनका श्रृंगार किया है सिंहासन पर बैठा करके सुदामा का। सुदामा बहुत खुश देखते हैं, लेकिन सुदामा धन्यवाद नहीं कहते हैं। सुदामा ने उनको कुछ कहा नहीं है। प्रभु कहते हैं और थोड़े दिन रुक जाओ। सुदामा कहते हैं नहीं, वहाँ अकेली है, जाना है मुझे। चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं, केवल वस्त्राभूषण। इतना बड़ा त्रैलोकपति, इतना बड़ा द्वारका है, इतना द्वारकाधीश कहलाता है, और मैं खाली हाथ चला आया, मुझे कुछ दिया ही नहीं। सुदामा ऐसे ही ऐसे करते जा रहे थे। आगे प्रभु ने और माया बिखेरी है अपनी। ये माया फैलाई कि सुदामा जब आगे जंगल में जाते हैं तो डकैत मिल जाते हैं, चोर लुटेरे मिल जाते हैं, उनके वस्त्र आभूषण उठवा लेते हैं। सुदामा वही पहले वाली हालत में निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब तो सुदामा और भी दुखी है कि एक तो जो कुछ दिया था, वैसे तो कुछ ज़्यादा दिया नहीं कि भाई ये धन संपत्ति दे दी, ले जाओ, दे देना अपनी भाभी को, वो तो कुछ दिया नहीं है, और जो मुझे वस्त्र आभूषण पहनाए थे वो भी मेरे छिन गए। बड़े दुखी होकर के सुदामा पहुँचते हैं अपने सुदामापुरी। वहाँ जाकर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरा नगर ही बदल गया है। जाकर देखते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कि मैं कहाँ आ गया, था तो मेरा यहीं पर कुछ। देखते हैं नगर बन गया, सुंदर सुंदर लोग हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं सारी। पूछते हैं कि भाई यहाँ पर ही एक गांव था। उनका हाँ था, ये सुदामापुरी है। मैं सुदामापुरी, ये किसने करवाए? कि नहीं, ये सुदामापुरी है। बड़े परेशान होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जाते हैं तो जहाँ पर उनका झोपड़ा था, उस झोपड़े को देहाती भाषा में कहते हैं मड़ैया। तो देखा उनकी मड़ैया भी नहीं थी वहाँ पर, उनकी झोपड़ी भी नहीं थी वहाँ पर। कहते हैं टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी हुतिया ही ठोर, ताही में बसत एक सुंदर ब्रजबाला थी। मेरी छोटी सी मड़ैया थी यहाँ पर, यहीं पर पड़ी थी, और मेरी सुंदर सी नारी थी, अब तो कहीं नहीं दिखाई देती है। तभी उनकी पत्नी आगे आती हैं और कहती हैं आप ही हैं। उन्हें पकड़कर अंदर ले जाती, कहते ये सब तुम्हारे मित्र का चमत्कार है, ये सब तुम्हारे मित्र का चमत्कार है। तुम्हारा मित्र आया था मुझे और यहाँ पर ये सब बना कर गया। धन्य है ऐसी मित्रता, धन्य है कृष्ण, धन्य है राम। तो मित्रों, ये थी मित्रता की कहानियाँ छोटी सी, जो उन्होंने द्वापर युग में खेली हैं, और वही आज सुग्रीव के साथ त्रेता युग में उन्होंने वही इतिहास दोहराया है। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, नटवरनटैया कृष्ण कन्हैया की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम मित्रों।